In this question, there is a function f which is defined for n to n, and function fn is defined as n plus 1 by 2 if n is odd and n by 2 if n is even. So, state whether the function f is bijective and justify your answer. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चेक करते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 है या नहीं है। तो 1 1 है या नहीं है, तो इसके लिए हम दो पॉइंट्स पे चेक करते हैं, एक ऑड पे एक इवन पे। सो लेट्स से मैं कोई से भी दो पॉइंट ले लेता हूँ रैंडमली। मैंने पॉइंट एक ले लिया, मैं ले लेता हूँ एक पॉइंट 2 और दूसरा ले लेता हूँ 3, या फिर मैं दो पॉइंट्स लेता हूँ 3,4। तो अगर किसी ऑड और किसी इवन पॉइंट पे इक्वल है, चेक करते हैं कि इक्वल है या नहीं है। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 3 पे इसकी वैल्यू क्या होगी 3 प्लस 1 बाय 2, और 4 पे क्या होगी 4 बाय 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 इज इक्वल टू 2। तो मीन्स 3 4 पे इसकी वैल्यू सेम आ रही है। इनडायरेक्टली जब हम देखेंगे तो क्या होगा 1 2 पे भी सेम आएगी, 5 6 पे भी सेम आएगी, मीन्स दो दो के पेयर्स में वैल्यू सेम आ रही है। तो अगर 2r एंड 2r प्लस 1 इज आर नेचुरल नंबर्स, तो मैं अगर क्या बोलते हैं, अब ये क्या है 2 2 के पेयर्स में आ रहे हैं, तो अब मुझे कैसे लेना चाहिए, मैं अब 4 4 के गैप में लेता हूँ। तो अगर अब मैं नंबर सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं अब जो न्यू नंबर्स लेता हूँ 4r एंड 4r प्लस 1 लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया क्या बोलते हैं कि जब मैं 2r ले रहा था तो ये वैल्यू सेम मिल रही है, तो मैंने 4r एंड 4r प्लस 1 लूंगा। और 4r प्लस 1 कब लूंगा, जब ये क्या होगा ऑड होगा, और ये दोनों क्या है नेचुरल नंबर्स है। सो अब अगर 4r क्या बोलते हैं, हमारा क्या है इवन नंबर है, तो हम क्या बोलेंगे कि f ऑफ 4r, लेट्स से अभी क्या है ये f ऑफ n है, f ऑफ n इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2 फॉर n इज ऑड, एंड इट इज इक्वल टू n बाय 2 इफ n इज इवन। सो अगर हम इसको यहाँ से n की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, अगर f ऑफ 2 इज इक्वल टू y है तो क्या आ जाएगी 2y माइनस 1। सो अब 2y माइनस की जगह 1 हम किया क्या, 2y माइनस 1 एक ऑड नंबर है, तो हम उसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, हम लेट्स से हम 4r प्लस 1 यूज कर रहे हैं। तो f ऑफ 4r प्लस 1 क्या होगा, f ऑफ 4r प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 4r प्लस 1 अपॉन 2, नहीं प्लस 1 भी होगा क्योंकि आगे प्लस 1 भी है, n प्लस 1 है, तो ये एक ऑड नंबर है, तो ऑड के लिए डेफिनेशन ये हो गई। तो यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 2r प्लस 1 के। वाई वी कंसिडर्ड इट एज 4r प्लस 1, क्योंकि हमने चेक कर लिया था कि 3 4 2 2 के पेयर्स में क्या हो रहे हैं वैल्यू सेम मिल रही है। तो अब हमने 4 4 के में चेक करेंगे ताकि हमें वैल्यूज का वो नहीं रहे, मतलब कि वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, अदरवाइज हमारी वैल्यूज में इशू आता। क्योंकि हम क्या लेते अगर 2r और 2r प्लस 1 लेते तो क्या होता 2r 4 होता और 2r प्लस 1 5 होता, या फिर अगर मैं देखता तो 2r प्लस 1 और 2r माइनस सॉरी अगर ये 2r है, जैसे ये 2r है तो ये क्या हो गया 2r माइनस 1, तो इन दोनों पे वैल्यू सेम आ रही है। सो इसीलिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने यहाँ पे जो कंसीडर करा है वो 4r एंड 4r प्लस 1 कंसीडर किया है। और तो 4r प्लस 1 क्या है हमारा ऑड नंबर है, और 4r क्या है इवन नंबर है। तो f ऑफ 4r प्लस 1 क्या होगा, अब उसके लिए ऑड की डेफिनेशन लगेगी n प्लस 1 बाय 2, और जो f ऑफ 4r होगा वो क्या होगा f ऑफ 4r, उसके लिए इवन डेफिनेशन लगेगी, तो वो क्या होगा 4r बाय 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2r। सो वी नो कि जो 2r प्लस 1 एंड 2r है ये नेचुरल नंबर्स है, ये हमने अभी चेक किया, और ये भी नेचुरल नंबर्स है। तो जब हमने देखा कि जैसे हमने 4r और 4r प्लस 1 बढ़ाया तो हमें जो वैल्यूज मिल रही हैं ये भी एक नेचुरल नंबर है और ये भी एक नेचुरल नंबर्स है, और दोनों डिफरेंट है क्योंकि इसमें प्लस 1 है। तो इनडायरेक्टली हमें हर आर के डिफरेंट वैल्यूज पे अगर वो ऑड या इवन है तो हमें डिफरेंट डिफरेंट वाई की वैल्यूज मिल रही हैं। सो 4r प्लस 1 क्या है
वो सारे क्या बोलते हैं डिफरेंट पेयर्स को रिप्रेजेंट करता है, सारे ऑड वाले जो पेयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ये दोनों। जैसे पहले क्या हो रहा था, 3 और 4 पे सेम वैल्यू आ रही थी, तो इसलिए हमने 4 कंसीडर करा, ताकि जो हमारी ऐसे 2 3 पे सेम वैल्यूज आ रही थी वो वाला पेयर हमें मिले ही नहीं, वो एक को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो इससे क्या पता चला कि जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ 4r+1 एंड एफ ऑफ 4r ये एक ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि जो इसकी रेंज है एफ ऑफ वाई की, ये क्या है उसके कोडोमेन के इक्वल है। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन नेचुरल नंबर है, और वी कैन सी कि 2r+1 एंड 2r ऑलरेडी क्या है नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये एक ऑन टू फंक्शन है। सो दिस इज अवर आंसर।